मैं हंगामा टाइम्स हूँ। मैंने भारत में बहुत से रंग देखे हैं। मैंने प्यार, सद्भाव, शालीनता और एकता देखी है। सभी धर्मों में निश्चल प्रेम देखा है। मैंने भारत देश के लिए लोगों में जुनून देखा है। युवाओं को देश के लिए फांसी चढ़ते हुए देखा है। मैंने एक बुजुर्ग को हाथ में लाठी लेकर देश के लिए लड़ते देखा है। मैंने एक जाति विशेष को उनका समान अधिकार दिलाते उस युवक को देखा है जिसने देश में संविधान लागू कर अखंडता में एकता लाते हुए देखा है। मैंने एक पुरुष को महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते देखा है। आज भी मैं तेजी से बदलते भारत को देख रहा हूँ। मैं विदेशों में भारत की लोकप्रियता देख रहा हूँ। मैं आज़ाद भारत के पैरों में फिर से बेड़ियां देख रहा हूँ। भारत के लोगों को बदलते देख रहा हूँ। लोगों की बदलती मानसिकता को देख रहा हूँ। देश में बढ़ता अपराध भी देख रहा हूँ। महिलाओं की असुरक्षा देख रहा हूँ। कानून को विवश देख रहा हूँ और आम जन को बेबस देख रहा हूँ। मैं बदलता हुआ भारत देख रहा हूँ। इसलिए मैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक ये शपथ लेता हूँ कि मैं सच दिखाऊंगा और सच के सिवा कुछ नहीं, ये मैं प्रण लेता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था है ध्वस्त। वहीं आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज के काबिल डॉक्टर और काबिल वार्ड बॉय नहीं निभा पा रहे अपनी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज पर। आज आपको बता दें कि डॉक्टर और वार्ड बॉय में कोविड-19 का इतना डर भरा हुआ है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं। वहीं आपको बता दें कि तीमरदार अपने मरीज को लेकर दर बदर मेडिकल कॉलेज में भटकते रहते हैं और जहां पर मरीजों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, तो वहीं आपको बताते चले कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए एक आम आदमी को काफी मशक्कत और चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर और आयुष्मान मित्र एक फॉर्म देते हैं जिसको डॉक्टरों से उन्हें भरवाना पड़ता है और उस पर डॉक्टरों के सिग्नेचर भी होते हैं। लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शायद आम जन को नहीं देना चाहते, जहां पर 5 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर्चे पर डॉक्टरों के साइन नहीं होते। वहीं आपको बताते चले जो की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अमृत फार्मेसी भी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पतालों में खुलवाई है, जहां पर 60% की छूट भी मिलती है महंगी दवाइयों पर। वहीं आपको बता दें जब हमने जानकारी की तो पता चला कि उनकी आरसी में महंगी दवाई शामिल नहीं होती है। तो आखिर किस तरह से सुविधाएं देंगे मेडिकल कॉलेज प्रशासन या अस्पताल प्रशासन, जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अमृत फार्मेसी मेडिकल कॉलेज में खुलवाई, तो आखिर ऐसे फार्मेसी क्या उपयोग जिसमें मरीजों को राहत ही ना मिल पाए। वहीं बता दें कि हमारी टीम ने जब मेडिकल कॉलेज में देखा कि किस तरह से स्ट्रेचर पर तीमरदार मरीजों को ले जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी वार्ड बॉय नहीं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर को जहां ईश्वर का रूप मरीज मानते हैं और लोग भी मानते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर और वार्ड बॉय किस तरह से मस्करी कर रहे हैं, कहीं सेल्फी ले रहे हैं तो कहीं चश्मा लगा रहे हैं और मरीजों को छोड़ दिया है बेड पर मरने के लिए। देखिए हंगामा टाइम्स न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में मेडिकल कॉलेज की असली हकीकत, जहां आम जन को न सरकारी सुविधा मिलती है और सबसे पहले जब मरीज हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में एंटर करता है तो उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिलता और स्ट्रेचर मिलने के बाद भी तीमरदार मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर दर बदर की ठोकर खाता है, उसके साथ कोई भी वार्ड बॉय नहीं होता। देखिए हंगामा टाइम्स न्यूज ने किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन कर दिखाई मेडिकल कॉलेज की असली तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं पर नौकरशाहों के पहरे पीड़ित पत्रकार के परिवार के मरीज को ही नहीं मिल रहा इलाज। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में उत्तर प्रदेश की राजधानी के अस्पतालों में अब देखिए ये क्या हो रहा है, सब कुछ उलट पलट है। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर की, जहां काबिल डॉक्टर जघन्य बीमारियों का इलाज करते हैं। सरकार का सरकारी अस्पताल सुविधा देने में शून्य है। कोविड-19 में मरीज की जान की कोई भी कीमत नहीं। राजधानी के सरकारी डॉक्टर किसी भी मरीज को छूना अब तक नहीं पसंद करते। आखिर क्यों 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर में मरीज आने के लिए कोविड-19 की जांच करते हैं?
फिर भी क्यों ये सरकारी डॉक्टर मरीज का इलाज करने से क्यों कतरा रहे हैं? तीमारदार अपने मरीज का दर्द बयां करते हैं, उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जैसे यह योजना मिली, वैसे ही इन योजनाओं के लाभार्थियों का भी एक सर्वे होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का आशीर्वाद नहीं है। अस्पताल प्रशासन बाहर के मेडिकल स्टोरों की कमाई कराने में जुटा है और तीमारदार की कमर तोड़ने में। जितना मिले निकाल लो, फिर मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। यह सोच रखकर ट्रामा सेंटर अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है। तीमारदारों से पूछने पर पता चला कि आयुष्मान कार्ड से जांच तो हो जाती है, पर बाहर की दवाइयों का लंबा खर्चा उन्हें ही झेलना पड़ता है, जो कि योजना के अंतर्गत ये निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल प्रशासन सभी दवाइयों और अन्य खर्चे भी आयुष्मान कार्ड से ले। लेकिन जब अस्पताल प्रशासन ने ठान रखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 रुपए भी नहीं खर्चा उन्हें देंगे, प्रधानमंत्री चाहे जितना भ्रष्टाचार खत्म कर लें, लेकिन हमें भी तरीके आते हैं भ्रष्टाचार करने के। डॉक्टर तो डॉक्टर, वार्ड बॉय भी कम नहीं। मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय तोड़ते हैं कुर्सियां, मरीज को खुद ले जाना पड़ता है तीमारदारों को। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज चर्चित और मशहूर है, जहां हर मर्ज के इलाज के लिए लोग अन्य प्रदेशों और जिलों से आते हैं, लेकिन लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जहां मरीज के लिए स्ट्रेचर की सबसे बड़ी समस्या। इसके लिए शासन में हर तरह की संभव मदद की। जहां तक कोरोना वायरस के प्रकोप में मेडिकल कॉलेज के बेड की संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने का काम वार्ड बॉय का है। लेकिन वार्ड बॉय यहां कुर्सियां तोड़ने का काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अपनी हनक में रहते हैं। मरीजों और तीमारदारों से उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उनका स्ट्रेचर को लेकर कई मरीज अपना दम तोड़ते हैं। कई मरीज के साथ स्ट्रेचर पर वार्ड बॉय तक नहीं होता। आखिर किस चीज की तनख्वाह लेते हैं मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय? मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात करने पर उनका जवाब था, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये तस्वीर क्या बयां कर रही है, देखिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुविधाओं को असुविधा का रूप दे रहा है केजीएमयू ट्रामा सेंटर प्रशासन। ट्रामा सेंटर सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मरीज के लिए एक भी ना चल फिर पाने वाले मरीजों के लिए तीमारदार दौड़ कर जाता है, घंटों स्ट्रेचर ढूंढता है। स्ट्रेचर मिलने के बाद गंभीर रूप से बीमार मरीज को इंतजार करना पड़ता है, जब तक इंटर्न कर रहे डॉक्टर व वार्ड बॉय मरीजों से अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं लेते, तब तक नहीं छोड़ते। काबिल डॉक्टर देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटर्न कर रहे डॉक्टर मुर्दों में से भी खून निकालने का बड़ा काम करते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। मुझे 15 दिनों से देखते देखते एक बात समझ आ गई, ना आतंकवादी ना भूमाफिया, सबसे बड़ा है स्वास्थ्य माफिया, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, कई बच्चों को अनाथ और कई माता पिता को बेऔलाद कर देता है और आसानी से बचकर निकल जाता है जैसे उसने कोई अपराध ना किया हो। अगर स्वास्थ्य माफिया तुम मेरी बातों को पढ़ रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो, तो एक बात तुम जान लो कि अब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अमित और आप इस समय देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। ये है ट्रामा सेंटर का परिसर, जहाँ लगातार आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पर तीमारदार अपने मरीज को ले जा रहा है बिना वार्ड बॉय के। हम आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ट्रामा सेंटर की जो व्यवस्था है वह ध्वस्त है और किस प्रकार से यहाँ लोगों को, आमजन को सुविधा मिल रही है। नहीं क्या प्यारो साहब खाना? अरे भाई ये बताइए, ये आयुष्मान वाला फॉर्म नहीं भर रहे ना, वो भरवा रहे आयुष्मान मित्र। आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। लो, डॉक्टर भर के देगा, 5 दिन हो गए भाई। आयुष्मान जो मित्र हैं वो जाएंगे ना साथ में भरवाने? जाते नहीं, वो डॉक्टर खुद ही ये फॉर्म देंगे जी, ये कॉपी निकाल के देते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी सही, ठीक है। वो डॉक्टर जहाँ जहाँ इंक्लूड होना है वो भर के आपको दे देंगे, वही जारी कर देंगे। तो ये 5 दिन से डॉक्टरों से कहा जा रहा है, भर ही नहीं रहा। इसके लिए बगल में एक ऑफिस है,
हम लोग पत्रकार हैं, हमने कल आइए जानकारी करें कि भाई योजना का लाभ कैसे मिलता है। यही वही 2 नंबर के बगल में, 2 नंबर के बगल में ना ये। हाँ अच्छा बगल। फोन एकदम तृप्त हो जाए। जी उनसे पूछ रही हूँ, भैया नंदू भैया सर बोल रहे हैं क्या भाई? हाँ? कौन बोल रहा है? कोई कहाँ, वो आपसे कौन बोल सकता है? बता दीजिए क्या बता रहे हैं, पर वो जो रेगिस्तान होता है उसके अंदर धंसने से कोई फायदा नहीं, तुम नहीं समझ पाए। जी नाम तो इसको लिखा नहीं, किस पेशेंट का पूनम कश्यप। अब डॉक्टर उन्होंने दिया इसे ही। तुम अटेंडेंट हो वार्ड में हो? अटेंडेंट है। ठीक है बाहर जाओ।